नमस्कार, मैं आचार्य BS योगी इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मुद्रा का हठ योग में खास करके योग चिकित्सा में बहुत विशिष्ट स्थान है, क्योंकि मुद्राएं करने में बड़ी सरल होती हैं, लेकिन इनका परिणाम होता है बहुत गहरा होता है। इन दिनों हम मुद्रा पर एक श्रृंखला चला रहे हैं। अभी इसके पहले शून्य मुद्रा की जानकारी दी थी। आज हम आपको पृथ्वी मुद्रा की जानकारी देने वाले हैं। पृथ्वी मुद्रा से पृथ्वी तत्व का संवर्धन होता है, यानी शरीर के जो 5 तत्व है उसमें पृथ्वी तत्व का विकास होता है। इस कारण इसका नाम पृथ्वी मुद्रा है। इसकी विधि बहुत सरल है। आपको रिंग फिंगर यानी अनामिका और थंब यानी अंगुष्ठ, इन दोनों के अग्रभाग को, टिप को आपस में स्पर्श करा देना है। हल्के से स्पर्श करें, बहुत दबाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों हाथों से ही क्रिया करें। इसके पहले आपको किसी भी आसन में बैठना है, सुविधाजनक स्थिति में सुखासन, वज्रासन, पद्मासन। अगर आप इन किसी आसनों में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी, टेबल या चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं। इसके अलावा इसको लेट करके भी कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते वो लेट करके भी दोनों हाथ को सीधा करके इसको और इन सभी मुद्राओं को, कुछ एक मुद्राओं को छोड़ के बाकी सभी मुद्राओं का अभ्यास लेट कर भी कर सकते हैं आप। कुछ लोग तो रात में सोते समय टेप लगा देते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद जब उठते हैं रिमूव कर देते हैं, जिनको अधिक समय तक करने की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल अभी विधि समझते हैं। आप दोनों हाथों के अनामिका और अंगुष्ठ के अग्रभाग को स्पर्श कराएं और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रखें। और आप चाहे उसको कुर्सी के हत्थे पर रख लें, अपने घुटने पर रख लें, या जहाँ भी आप लेटे हैं तो शरीर के बगल में रख लें। इसके बाद निर्धारित अवधि तक इसको रखना है। अवधि हम अभी बताएंगे आपको। अब पहले इसके लाभ को देख लेते हैं, बाद में इसके सावधानी की चर्चा करेंगे हम। ये बलवर्धक और पौष्टिक अभ्यास है, मुद्रा है। शरीर के भीतर जो खनिज तत्व हैं, कैल्शियम, मिनरल, आयरन आदि या विटामिन्स हैं, उनकी कमी इसके अभ्यास से दूर होती है। रस, रक्त आदि सप्त धातु पुष्ट होते हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होते हैं। शरीर में नई और स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे शरीर का भार और बढ़ने वाले बच्चों की लंबाई बढ़ती है। चेहरे पर एक तेज कांति आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। इससे पाचन संस्थान भी सबल होता है और सक्रिय होता है। तो जब आपका पाचन संस्थान सबल होगा और सक्रिय होगा तो जो भी आप खाएं पिएंगे पहले वो आपके शरीर में लगेगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। तो ये पूरे शरीर का समविकास करता है और पूरा शरीर आपका गठीला स्वस्थ हो जाता है। मन सजग होता है, लक्ष्य के प्रति सकारात्मक भाव आता है, सात्विक गुणों का विकास होता है और तमाम जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, ऐसी स्थितियां दूर हो जाती हैं। मूलाधार चक्र पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो मूलाधार चक्र से जुड़े अंग स्वस्थ और सबल होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के शोथ और हार्निया जैसी बीमारियों में लाभप्रद है। इससे पौरुष शक्ति का विकास होता है और कामेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। तो कुल मिला जुला करके ये काफ़ी चमत्कारिक परिणाम देने वाला अभ्यास है। मन पर भी इसका बहुत अनुकूल प्रभाव है। जैसे पृथ्वी तत्व की वृद्धि होने से मन शांत होता है, विचारों में स्थिरता आती है। और ADHD नामक बीमारी से ग्रस्त बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं और जिनमें कई बार बहुत जिद्दी भी जो होते हैं, उनमें निर्देशित मुद्रा शून्य मुद्रा के साथ पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास भी कराना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसे बच्चों में पृथ्वी तत्व की कमी होती है। तो अगर शून्य मुद्रा के साथ पृथ्वी मुद्रा का भी अभ्यास कराएंगे तो उनको बड़े ही चमत्कारिक लाभ मिलेगा। इस प्रकार इसके नियमित अभ्यास से पूरा शरीर का समग्र स्वास्थ्य संवर्धन होता है। हड्डियों, नाखूनों और बालों से जुड़े अनेक रोग दूर होते हैं। पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। तो एनीमिया या इस प्रकार से कैल्शियम की कमी से जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। जिनके बाल बहुत कमज़ोर होते हैं, गिरते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। अब इसको कौन कर नहीं सकते हैं? तो यद्यपि इसको सभी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
आप जो बहुत जिनका भार अधिक है, बहुत मोटे लोग हैं, या जिनके शरीर में पथरी या ट्यूमर वगैरह बनने की टेंडेंसी है, उन्हें किसी प्राकृतिक चिकित्सक या योग चिकित्सक के परामर्श लिए बगैर इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। समय सीमा इसकी 1 घंटे आदर्श है। 45 मिनट से कम करने पे कुछ मुद्राओं का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। आप आवश्यकता पड़ने पे 1.5-2 घंटे भी करना चाहिए, लेकिन 1 घंटे आदर्श है। 1 घंटे करने का प्रयास करें। न्यूनतम 45 मिनट तो आप करें ही। एक बार में ही करना जरूरी नहीं है, 2-3 बार में आप समय को बांट कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप सोते हुए भी इसको कर सकते हैं। तो इस मुद्रा का आप अभ्यास करें, लाभ उठाएं। अगर आपको कोई अनुभव आता है, लाभ होता है, नहीं होता, जिस प्रकार के भी अनुभव आते हैं, तो आप कमेंट करें। और कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। नमस्कार।